सोचिए, जब आखिरी सांस ली जाए और आपका जिस्म ठंडा होकर मिट्टी में मिल जाए, क्या आपने कभी महसूस किया कि आपकी रूह कहाँ जाएगी? क्या आपकी रूह को आराम मिलेगा या अजाब झेलना पड़ेगा? ये कहानी है उस सफर की जो कब्र की पहली रात से लेकर कयामत तक चलता है, जहां हर इंसान अपने आमाल के हिसाब से खुदा के दरबार में पेश होगा। जन्नत की खुशबू या जहन्नम की आग, आपकी रूह किस मंजिल तक पहुंचेगी? रहिए हमारे साथ और जानिए वो सच्चाई जो हर मौत के बाद सामने आती है। जब मौत का वक्त करीब आता है तो इंसान की आंखों से दुनिया की चमक दमक धीरे धीरे ओझल होने लगती है। जिस जिस चीज से वो मोहब्बत करता था, माल और दौलत, औलाद, घर, सब एक एक करके उसकी नजरों से गायब होने लगते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मौत के वक्त मोमिन की रूह ऐसे निकलती है जैसे पानी मश्क से निकलता है, और काफिर की रूह ऐसे निकलती है जैसे कांटे में लिपटा हुआ गीला ऊन निकाला जाता है। मुस्नद अहमद। मोमिन के लिए उस वक्त रहमत के फरिश्ते आते हैं। उनके चेहरे ऐसे चमकते हैं जैसे सूरज। उनके हाथों में जन्नत की कफन और जन्नत की खुशबू होती है। वो कहते हैं, ऐ पाक रूह, चल अपने रब की तरफ, जो तुझसे राजी है और तू उससे राजी है। लेकिन गुनाहगार और काफिर के लिए अजाब के फरिश्ते आते हैं, जिनके चेहरे स्याह होते हैं और उनके हाथों में जहन्नम का कपड़ा और जहन्नम की बदबू होती है। वो चिल्लाकर कहते हैं, है खबीस रूह, निकल और चल उस अजाब की तरफ जो तेरे लिए तैयार किया गया है। उस लम्हे में जिस्म पसीने से तरबतर होता है, आंखें ऊपर को पलट जाती हैं और जबान बंद होने लगती है। रूह जब गले तक आ जाती है तो आसपास खड़े लोग बस इतना कहते हैं, कौन है जो इसको बचा सके? लेकिन उस वक्त ना माल काम आता है, ना औलाद, ना ही किसी की दौलत, सिर्फ ईमान और नेक अमाल साथ जाते हैं। हदीस पाक में आता है कि जब मोमिन की रूह निकलती है तो रहमत के फरिश्ते उसे जन्नत के कपड़े में लपेटते हैं और जन्नत की खुशबू से महकाते हैं। जैसे ही वो फरिश्ते आसमान की तरफ उठते हैं, हर दरवाजे पर फरिश्ते पूछते हैं, ये पाक रूह किसकी है? फरिश्ते जवाब देते हैं, ये फलां फलां बंदे की रूह है। फिर हर दरवाजा खुलता है, सलाम पेश किया जाता है और वो रूह 7वें आसमान तक पहुंचती है। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे इस बंदे का नाम इल्लियीन में लिख दो और इसे कब्र की तरफ वापस ले जाओ। लेकिन गुनाहगार और काफिर की रूह जब निकलती है तो अजाब के फरिश्ते उसे जहन्नम के कपड़े में लपेटते हैं। उसके बदन से ऐसी बदबू निकलती है कि फरिश्ते उसे नफरत से देखते हैं। जब उसे आसमान की तरफ ले जाया जाता है तो दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, इस खबीस रूह का नाम सिज्जीन में लिख दो और इसे जमीन की तरफ फेंक दो। यहीं से मोमिन और गुनाहगार के सफर का फर्क शुरू होता है। मोमिन की रूह आराम और सुकून में होती है, जबकि गुनाहगार की रूह बेचैनी और डर में डूबी होती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, कब्र पहली मंजिल है आखिरत की। अगर ये आसान हो गई तो आगे सब आसान है, और अगर ये मुश्किल हो गई तो आगे सब मुश्किल है। तिर्मिजी। इंसान जिस वक्त कब्र में दफन किया जाता है तो लोग उसे मिट्टी में छोड़कर वापस चले जाते हैं। उस वक्त मैयत अपने कदमों की आहट तक सुनता है। फिर अचानक तन्हाई और खामोशी हावी हो जाती है। यही है कब्र की पहली रात। रसूलुल्लाह ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत का बाग है या जहन्नम का गड्ढा। तिर्मिजी। जब मोमिन कब्र में लेटता है तो मुनकर और नकीर नामी 2 फरिश्ते आते हैं। उनके चेहरे बेहद रोबदार होते हैं। वो पूछते हैं, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? ये शख्स कौन है जो तुम्हारे दरमियान भेजा गया था? मोमिन ईमान की रोशनी से जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, ये हजरत मोहम्मद हैं। उसके बाद आसमान से नदा आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, जन्नत का दरवाजा खोल दो। कब्र उसके लिए वसीय हो जाती है और जन्नत की हवा और खुशबू उसकी कब्र में आने लगती है। लेकिन गुनाहगार के पास जब मुनकर और नकीर आते हैं और वही सवाल करते हैं तो उसकी जबान अटक जाती है। वो कहता है, मुझे मालूम नहीं, लोग कुछ कहते थे, मैं भी वही कहता रहा। फिर आसमान से आवाज आती है, इसने झूठ कहा, इसके लिए जहन्नम का बिस्तर बिछा दो और जहन्नम का दरवाजा खोल दो।
कब्र तंग हो जाती है, यहाँ तक कि पसलियां आपस में टकराने लगती हैं। अंधेरा, डर और अजाब उसकी कब्र में छा जाता है। कब्र वो जगह है जहाँ से आखिरत का असली सफर शुरू होता है। यहाँ इंसान अपने आमाल का नतीजा देखता है। यही जगह किसी के लिए आराम और रहमत बनती है और किसी के लिए अजाब और डर। मोमिन की कब्र, राहत और सुकून। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब मोमिन कब्र में रख दिया जाता है तो उसके लिए कब्र वसीया कर दी जाती है, उसके लिए नूर पैदा कर दिया जाता है और उसे जन्नत का बिस्तर और कपड़े दे दिए जाते हैं। तिरमिजी, कब्र उसके लिए एक बागे जन्नत बन जाती है। हर तरफ नूर ही नूर होता है। जन्नत की हवा और खुशबू उसकी कब्र में आती है। फरिश्ते उसकी सहूलियत के लिए दरवाजे खोल देते हैं। वो शख्स आराम और इत्मीनान में सो जाता है जैसे नई नई दुल्हन आराम से सोती है। गुनाहगार की कब्र, अजाब और खौफ। लेकिन जिसने दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की, उसकी कब्र अजाब का गढ़ बन जाती है। कब्र तंग कर दी जाती है, यहाँ तक कि उसकी पसलियां एक दूसरे में गड़ जाती हैं। अंधेरा छा जाता है और उसके अंदर खौफनाक सायों की तरह अजाब उतरता है। फरिश्ते सख्ती के साथ कहते हैं, सो जा जैसे जहन्नमी सोता है। उसके लिए जहन्नम का दरवाजा खोल दिया जाता है और उसकी गर्म हवा और बदबूदार धुआं उसकी कब्र को भर देता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर मैं ये न सोचता कि तुम अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ दोगे तो मैं दुआ करता कि अल्लाह तुमको कब्र के अजाब की आवाज सुना दे। मुस्लिम। कब्र का दबाव, जमीन का दबाना। हर इंसान, चाहे मोमिन हो या गुनाहगार, कब्र के दबाव को महसूस करेगा। लेकिन मोमिन के लिए ये दबाव चंद लम्हों का होगा और फिर राहत में बदल जाएगा, जबकि गुनाहगार के लिए यही दबाव हमेशा का अजाब बन जाएगा। कब्र में इंसान को एहसास होता है कि अब कोई साथी नहीं, कोई मददगार नहीं, सिर्फ उसके आमाल उसके साथ हैं। नेक आमाल उसकी कब्र में दोस्त बनकर आते हैं, जबकि बुरे आमाल उसके लिए अजाब का सबब बनते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मोमिन की रूह परिंदों के जिस्म में होती है जो जन्नत के दरख्तों में उड़ा करती है। वो जन्नत की नेमतों से लुत्फ उठाती है और आराम में रहती है। सहीह मुस्लिम। नेक लोगों की रूह को जन्नत की खुशबू और हवाएं नसीब होती हैं। उनके लिए ये इंतज़ार बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कोई शख्स लंबी सफ़र की थकान के बाद आराम कर रहा हो। वो रूहें जन्नत के दरख्तों के नीचे सुकून से ठहरती हैं और उनके लिए क़यामत का इंतज़ार आसान बना दिया जाता है। गुनाहगार की रूह, लेकिन गुनाहगार और काफिर की रूह का हाल बिल्कुल अलग होता है। उनकी रूहें कैद में होती हैं। बदबू, अंधेरा और खौफनाक मंजर उनके चारों तरफ होता है। वो बेचैन रहती हैं, न उन्हें चैन मिलता है न सुकून। उनकी हालत ऐसी होती है जैसे किसी कैदी को तंग कैद में डाल दिया जाए और वो बस अपने मुकदमे का इंतजार कर रहा हो। इल्म का उठ जाना और जहालत का फैल जाना। रसूलुल्लाह ने फरमाया, क़यामत से पहले इल्म उठा लिया जाएगा और जहालत फैल जाएगी। बुखारी। फसाद और खून खराबा इंसान मामूली बातों पर एक दूसरे का खून बहाने लगेगा। अमानत का जय होना, लोगों में खयानत आम हो जाएगी।